हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स वर्ल्ड में। मैं आरबी यादव आप लोगों के बीच मैट्रिक्स का ज़बरदस्त कंसेप्ट लेकर आए हैं। आप हमारे वीडियो के अंत तक बने रहे, आपको मैथ्स का ऐसा कंसेप्ट देंगे जो जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। यदि आप मैथ्स को सीखना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहे। तो आइए आज हम लोग पढ़ते हैं ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स के बारे में, ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स के बारे में। मतलब आव्यूह पर, मैट्रिक्स पर क्या क्या ऑपरेशन किया जा सकता है। तो मैट्रिक्स पर जो ऑपरेशन होता है वह है जोड़, घटाव और गुणा, मतलब एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। तो आइए हम इस कंसेप्ट को बारी बारी से सीखते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मैट्रिक्स को जोड़ना, एडिशन ऑन मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स को तभी जोड़ा जाएगा जब दोनों का ऑर्डर समान हो। दो मैट्रिक्स को कब जोड़ा जाएगा? दो मैट्रिक्स को तभी जोड़ा जाएगा जब दोनों का ऑर्डर समान हो। दूसरा नंबर बात, अवयव को मतलब इस तरह से जोड़ना है, पहले अवयव में पहले को, दूसरे में दूसरे को, तीसरे में तीसरे को और चौथे में चौथे को एंड सो ऑन। मतलब पहला अवयव पहला में जोड़ना है, दूसरा में। घटाना भी इसी तरह से है, मतलब जिस तरह से मैट्रिक्स का जोड़ ज्ञात किया जाता है उसी तरह से मैट्रिक्स का घटाव ज्ञात किया जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं थ्योरी को। देखिए यहाँ पर आपके स्क्रीन पर थ्योरी लिखा हुआ है, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, अवयव का जोड़ और घटाव। देखिए यहाँ टू मैट्रिक्स कैन बी एडेड एंड सब्सट्रैक्टेड ओनली व्हेन देयर ऑर्डर इज सेम। पहला कंडीशन कि दोनों अवयव का ऑर्डर समान होना चाहिए, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर समान होना चाहिए, तभी उसको जोड़ा जाएगा। दूसरा कंडीशन, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर एडेड और सब्सट्रैक्टेड, मतलब संगत अवयवों को जोड़ा जाएगा, दूसरे अवयव को नहीं जोड़ा जाएगा, संगत में संगत अवयव जोड़ा जाएगा। तो आइए देखते हैं। जैसे देखिए एग्जांपल में a बराबर ए आई जे एम इंटू एन है, b बराबर बी आई जे पी इंटू क्यू है। मतलब इसको तभी जोड़ पाएंगे हम एक प्लस माइनस बी, मतलब जोड़ या घटा तभी पाएंगे जब दोनों का ऑर्डर समान हो। मतलब m इंटू एन का मान बराबर हो p इंटू क्यू के। कहने का मतलब m बराबर p हो और n बराबर q हो। दूसरा नंबर बात, संगत एलिमेंट को जोड़ना है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों हम लोग क्या पढ़े कि दो मैट्रिक्स को तभी जोड़ सकते हैं जब दोनों का ऑर्डर समान हो। मतलब पहला दो कोटि का है तो दूसरा भी दो ही कोटि का होना चाहिए, पहला तीन ऑर्डर का है तो दूसरा भी तीन ऑर्डर का होना चाहिए, पहला में पहला एलिमेंट और दूसरा में दूसरा एलिमेंट। तो चलिए इसका जोड़ देखिए, यहाँ एक क्वेश्चन लिखा हुआ, पहला में पहला को जोड़िए। देखिए दोनों दो ही ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो पहला में पहला जोड़िए, तो ए में ए को जोड़िएगा, इस ए में इस ए को जोड़िए तो क्या हो जाएगा 2a। बी में बी को जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 2b। माइनस बी में प्लस बी को जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 0। ए में ए को जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 2a। तो इस तरह से आपका जोड़ कंप्लीट हो गया। तो अब आइए दूसरे क्वेश्चन को देखिए। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन को देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पहला अवयव है, यहाँ 2a भी पहला अवयव है, यानी इसमें ये जोड़ा जाएगा। तो क्या जोड़ किया आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। चलिए दोस्तों इसको जोड़िए, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर में कौन जुड़ाएगा 2bc, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc जोड़ दीजिए। अब आइए ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर में कौन घटेगा -2ac, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2ac। चलिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में कौन घटेगा -2ab, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। अब आइए फाइनल इसका क्या आएगा। देखिए दोस्तों यह ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का। क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये हो जाएगा आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा बी प्लस सी का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए ये ए माइनस सी का होल स्क्वायर है, तो ए माइनस सी का होल स्क्वायर, और ये आपका ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। इस तरह से आपका जोड़ निकल गया। अब आइए इसको जोड़िए दोस्तों, पहला में पहला अवयव, दूसरा में दूसरा, तीसरा में तीसरा। चलिए जोड़ते हैं। देखिए दोस्तों -1 किस में जुटेगा 12 में, तो क्या बचेगा 11।
4 किस में जुटेगा? 7 में, तो क्या होगा? 11। -6 में कौन जुटेगा? +6, तो क्या होगा? 0। चलिए 8 में कौन जुटेगा? 8, तो क्या होगा? 16। 5 में कौन जुटेगा? 0, तो क्या होगा? 5। 16 में कौन जुटेगा? 5, तो 16 5 क्या होगा? 21। 2 में कौन जुटेगा? 3, तो क्या होगा? 5। 8 में कौन जुटेगा? 2, तो क्या होगा? 10। 5 में कौन जुटेगा? 4, तो क्या होगा? 9। चलिए अगले क्वेश्चन को फिर से इसी कंसेप्ट पे जोड़िए। देखिए दोस्तों, साइन कॉस स्क्वायर में कौन जुटेगा? साइन स्क्वायर, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अब आइए दोस्तों, साइन स्क्वायर एक्स में कौन जुटेगा? कॉस स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स में कॉस स्क्वायर एक्स को जोड़ दीजिए। यहां देखिए साइन स्क्वायर में कौन जुटेगा? कॉस स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर में कॉस स्क्वायर एक्स को जोड़ दीजिए। यहाँ कॉस स्क्वायर में कौन जुटेगा? साइन स्क्वायर एक्स। अब दोस्तों हम लोग 10th में फॉर्मूला पढ़े हैं कि कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स का मान कितना होता है? 1। तो आइए यहाँ बैठा देंगे, ये भी एक, ये भी एक, ये भी एक और ये भी एक, तो नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगले टॉपिक को, मतलब स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स को। मतलब किसी मैट्रिक्स में कोई कांस्टेंट से गुना करना सीखते हैं, किसी मैट्रिक्स में कोई कांस्टेंट से गुना करना सीखते हैं। तो किसी भी मैट्रिक्स में कोई कांस्टेंट से गुना करने का मतलब होता है उस मैट्रिक्स के सभी अवयवों में उस कांस्टेंट से गुना कर देना। मतलब किसी मैट्रिक्स में कोई कांस्टेंट से गुना करने का मतलब होता है उसके सभी अवयवों में उस कांस्टेंट से क्या कर देना? गुना कर देना। जैसे देखिए यहाँ पर थ्योरी क्वेश्चन देखिएगा, एक एग्जांपल देखिएगा। यहाँ पर a बराबर ABCD दिया हुआ है और मैट्रिक्स ए में हमको k से गुना करना है। मतलब k से मैट्रिक्स ए के सभी अवयव में गुना कर देंगे। तो चलिए गुना कर देते हैं हम लोग। मतलब k से a में भी गुना होगा, b में भी, c में भी और d में भी। तो ये क्या हो जाएगा? KA, KB, ये हो जाएगा KC और ये हो जाएगा आपका KD। अब आइए यहाँ भी देखिए एक मैट्रिक्स दिया हुआ है A और हमको क्या निकालना है? 2A। मतलब 2 से इस मैट्रिक्स के सारे अवयवों में गुना करना है। जितने भी अवयव है इस मैट्रिक्स में सब में हमको 2 से गुना कर देना है। तो कर दीजिए गुना। 2 से पहले किसमें गुना? 1 से, तो 2 होगा। 2 में किससे गुना? 2 से, तो 4 होगा। 2 में किससे गुना? 3 से, तो 6 होगा। 2 में किससे गुना? 4 से, तो 8 होगा। 2 में किससे गुना? 5 से, तो 10 होगा। 2 में किससे गुना? 6 से, तो 12 होगा। 2 में किससे गुना? 7 से, तो 14 होगा। 2 में किससे गुना? 8 से, तो 16 होगा। 2 में किससे गुना? 9 से, तो 18 होगा। इस तरह से कोई कांस्टेंट से गुना किया जाता है। अब एक और क्वेश्चन को देखिएगा। देखिए यहाँ पर ए और बी दो मैट्रिक्स दिया हुआ है और हमको मान निकालना है किसका? 3A माइनस 5B का। मतलब ए में 3 से गुना कर दीजिए और बी में 5 से गुना कर दीजिए, दोनों को घटा देना है। तो चलिए पहले ए में 3 से गुना करते हैं, तो करिए। तो ए में 3 से गुना, तो ए में 3 से गुना कीजिए। 3 से पहला अवयव में गुना कीजिएगा तो 3 से 3 कट के क्या बचेगा? 2। 3 से 1 में गुना कीजिएगा तो ये 3 हो जाएगा। 3 से यहाँ 5/3 में गुना कीजिएगा तो 3 कट जाएगा और बचेगा 5। 3 से 1/3 में गुना कीजिएगा 1 बचेगा। 3 से 2/3 में गुना कीजिएगा, 3 से 3 कट के 2 बचेगा। 3 से 4/3 में गुना कीजिएगा 4 बचेगा। 3 से 7/3 में गुना कीजिएगा 7 बचेगा। 3 से 2 में तो 6 बचेगा और 3 से 2/3 में तो आपको क्या बचेगा? 2। अब आइए यहाँ पर देख लीजिए आपको कैसे गुना करना है मैट्रिक्स बी में? 5 से, तो कर दीजिए। 5 से 2/5 में 5 तो कट जाएगा, नीचे वाला 2 बचेगा। फिर अब इसमें गुना कीजिएगा 3 बचेगा। अब ये हो जाएगा आपका 5। यहाँ भी 1/5 है तो 5 से 5 कट जाएगा, 1 बचेगा। यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 4 बचेगा। यहाँ 7, यहाँ 6 और यहाँ 2। अब इसको घटा के लिख दीजिए आप। तो घटाइए, 2 में से कौन घटेगा? 2, तो ये हो जाएगा 0। 3 में से 3 घटेगा तो ये भी 0।
5 में से 5 घटेगा ये भी 0, 1 में से 1 घटेगा ये भी 0, 2 में से 2 घटेगा ये भी 0, 4 में से 4 घटेगा ये भी 0, 7 में से 7 घटेगा 0, 6 में से 6 घटेगा 0, 2 में से 2 घटेगा 0। तो घटा दिए। क्यों घटाया? क्योंकि बीच में घटाव था। अब आइए इस क्वेश्चन को देखिए। इस मैट्रिक्स में cos थीटा से गुना करना है और इसमें sin थीटा से। तो कीजिए, cos थीटा से चारों अवयव में गुना कीजिए। तो cos में cos से cos स्क्वायर थीटा, यहाँ कीजिएगा तो cos थीटा इंटू साइन थीटा। यहाँ देखिए cos में माइनस साइन से तो माइनस साइन थीटा इंटू cos थीटा, cos में cos से तो cos स्क्वायर थीटा, प्लस तो प्लस। यहाँ अब इसको चारों को गुना कीजिए साइन से, तो ये साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा आपका माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हो जाएगा आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। तो चलिए जोड़ दीजिए, ये क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जोड़ना है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये क्या हो जाएगा? कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। ये क्या हो जाएगा? माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। ये क्या हो जाएगा आपका? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो आप जानते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। ये तो कट जाएगा आपका, ये भी कट जाएगा, यानी 1 0 0 1 आ जाएगा। इस तरह से खत्म हो गया आपका स्केलर मल्टीप्लिकेशन। लिख लीजिए। तो चलिए दोस्तों, कुछ और अच्छे प्रश्नों को हम लोग करते हैं आव्यूह के स्केलर मल्टीप्लिकेशन पर। आव्यूह में कोई कांस्टेंट से गुना पर। तो चलिए, एक क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, देखिए इस क्वेश्चन को। देखिए यहाँ इस मैट्रिक्स में पहले हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करके x, y, z एंड t का मान ज्ञात करना है। तो देखिए इस इक्वेशन में, इस मैट्रिक्स में पहले हमको कितना से गुना करना पड़ेगा? 2 से, इसमें 3 से और इसमें भी 3 से। मैट्रिक्स में कोई कांस्टेंट से गुना करने का मतलब सभी अवयव में गुना करना है। तो चलिए करते हैं गुना। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2x, ये 2z, ये 2y और ये 2t। अब आइए, ये क्या हो जाएगा? 3 माइनस 3 0 और ये 6 हो जाएगा। इधर क्या होगा? 3 से सारा अवयव में गुना कर देना है, तो ये 9 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा और ये 18 हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन को करते हैं। अब क्या करेंगे? इन दोनों मैट्रिक्स को जोड़ेंगे। जोड़ना सिखाए हैं अभी, पहला में पहला, दूसरा में दूसरा, तीसरा में तीसरा, चौथा में चौथा। तो जोड़ दीजिए। ये क्या हो जाएगा? 2x प्लस 3, ये क्या हो जाएगा? 2z माइनस 3, ये क्या हो जाएगा? 2y, और ये क्या हो जाएगा? 2t प्लस 6। उधर से क्या हो जाएगा दोस्तों? 9, 15, 12 और 18। अब क्या करेंगे? दो अवयव बराबर है तो अवयव को बराबर कर देंगे। तो कर दीजिए अवयव को बराबर। तो 2x प्लस 3 का मान किसके बराबर? 9 के बराबर। तो 2x प्लस 3 बराबर 9, यानी 2x बराबर 6। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 3। देखिए दोस्तों, 2z माइनस 3 का मान जो होगा किसके बराबर? 15 के, यानी यहां से दोस्तों 2z बराबर 18 हो जाएगा। तो z का मान कितना हो जाएगा? 9। और देखिए दोस्तों 2y का मान क्या हो जाएगा? 12। तो y बराबर कितना हो जाएगा? 6। इसी तरह से आप 2t प्लस 6 बराबर कितना कीजिएगा? 18। यहाँ से t का मान निकल जाएगा दोस्तों। इसी तरह से 2t प्लस 6 का मान 18, 2t प्लस 6 का मान 18, यानी 2t बराबर 12। तो t बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों? 6। 2 से 12 6 बार में कट जाएगा। तो इस तरह से आपका कंप्लीट हो गया। अब देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में भी हमको x, y, z एंड w का मान ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें पहले कितना से गुना? 3 से। तो ये हो जाएगा 3x, 3y, 3z और ये 3w।
बराबर इधर दो अवयव को जोड़ना है तो जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा x+4 और ये हो जाएगा 6+x+y। ये क्या हो जाएगा -1+z+w और ये क्या हो जाएगा 2w+3। चलिए अब देखिए 3x का मान किसके बराबर है? 3x बराबर हो जाएगा x+4 यानी 2x बराबर 4, तो x बराबर क्या हो जाएगा 2। अब देखिए दूसरा एलिमेंट दूसरा के बराबर, तो 3y बराबर क्या हो जाएगा 6+x+y। देखिए दोस्तों x का मान कितना आया है 2, तो रख दीजिए 3y बराबर 6+2+y। ये y इधर आके घट जाएगा तो 3 में से एक y घटेगा, 2y बराबर 8, तो y बराबर क्या हो जाएगा 4। अब देखिए दोस्तों तीसरा अवयव तीसरा के बराबर कर दीजिए, यानी चौथा अवयव चौथा के, तो 3w बराबर क्या हो जाएगा 2w+3। 3w में से 2w घटेगा, w बराबर 3 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों 3z का मान किसके बराबर? 3z का मान हो जाएगा दोस्तों आपका -1+z+w। z का मान कितना, w का मान कितना निकाले हैं दोस्तों 3, तो ये आपका 3z बराबर कितना हो जाएगा z+2। 3z में से एक z घट जाएगा तो 2z बराबर 2, यानी z बराबर क्या हो जाएगा 1। तो इस तरह से क्वेश्चन बन गया। अब आइए दोस्तों एक और बहुत अच्छे क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। देखिए आपके स्क्रीन पर एक जबरदस्त क्वेश्चन दिख रहा है, इसको समझ गए मतलब मैट्रिक्स का जोड़ आप समझ गए। अब आइए दोस्तों देखिए इस क्वेश्चन में, देखिए यह एक 10वां वाला रैखिक समीकरण दिख रहा है, 10th वाला रैखिक समीकरण है, लीनियर इक्वेशन है, जिसको सोल्व करके एक्स वाई का मान निकालना है। तो देखिए दोस्तों यह जो 10th वाला लीनियर इक्वेशन यानी रैखिक समीकरण है एक मैट्रिक्स के रूप में है, यानी सॉल्यूशन करके जो एक्स वाई का मान निकलेगा वो भी एक क्या होगा मैट्रिक्स होगा। तो चलिए क्या पढ़े थे दोस्तों 10वां में, सर बताए थे कि समीकरण 2 का गुणांक लेके 1 में गुना कर दो और 1 का गुणांक लेके 2 में गुना कर दो। तो देखिए यहाँ 2 है तो 2 से किसमें गुना 1 में और 3 से 2 में, तो कर दीजिए इसमें 2 से गुना इसमें 3 से गुना करिए दोस्तों। 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4x, ये हो जाएगा यहां रख दीजिए दोस्तों तो ये 6y। अब ये आपका क्या हो जाएगा 4, 2 से सब में गुना होगा 6, 8 और ये 0, यहां भी कर दीजिए दोस्तों तो ये 9x हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा 6y। अब 3 से सारा एलिमेंट में गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा 6, -6, ये -3 और ये 15। अब आइए घटा दीजिए इसको, तो घटा देंगे तो माइनस माइनस माइनस, चिन्ह समान हो तो घटाया जाता है, 6y से 6y कट जाएगा। अब 4x में से 9x घटाइए, क्या बचेगा -5x। अब आइए दोस्तों इधर भी घटाइए, 4 में से 6 घटाइएगा 2 बचेगा, -2 बचेगा, 6 में से -6 घटाइएगा यानी ये जुट जाएगा तो 12 हो जाएगा। 8 में से -3 घटाइएगा तो -3 घटाने का मतलब प्लस हो जाएगा तो ये 11 हो जाएगा, और 0 में से 15 घटाइएगा तो ये -15 हो जाएगा। अब दोस्तों -5 से सभी में क्या होगा भाग होगा, तो भाग कर दीजिए, -5 से इन्हें गुना में है उधर भाग में जाएगा। तो दोस्तों यहाँ -5 से -2 में भाग होगा तो ये 2/5, -5 से 12 में भाग होगा तो -12/5, -5 से 11 में भाग होगा तो -11/5, और -5 से -15 में भाग होगा यानी 3 हो जाएगा दोस्तों। अब x का मान निकल गया, x का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए और किसका मान निकाल लीजिए y का, तो किसी भी समीकरण में रख दीजिए, एक में ही रख दीजिए, तो एक में रखिएगा x का मान, तो दोस्तों x का मान आपका क्या निकल के आया है 2/5, फिर कितना आया है -12/5, -11/5, और ये आपका क्या है दोस्तों 3, प्लस
3y बराबर इधर क्या है दोस्तों 2, 3, 4 और ये 0। अब आइए 2 से सब में गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 4/5 -24/5 -22/5 और ये 6 हो जाएगा। 3y बराबर 2, 3, 4, 0। अब आइए इसको उधर ले जाके घटा दीजिए तो 3y बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में, यानी 2, 3, 4, 0 माइनस 4/5 -24/5 -22/5 और ये 6। अब घटा दीजिए तो 3y बराबर 2 में से कितना घटेगा दोस्तों 4/5, 3 में से क्या घटेगा दोस्तों -24/5, तो 3 प्लस ये 24/5 हो जाएगा। 4 में से कितना घटेगा 22/5 और ये 4 में से कौन घटेगा दोस्तों 6, तो ये क्या हो जाएगा -2। अब इसको सोल्व कर लीजिए तो 3y बराबर आपका कितना हो जाएगा दोस्त, तो 5 दूना 10 में से 4 जाएगा 6/5, ये कितना हो जाएगा 15 और 24 जोड़िएगा। देखिए दोस्तों यहाँ 4 में से -22 घटाएंगे तो प्लस हो जाएगा। अब 0 में से 6 घटाइएगा, 0 में से 6 घटाइएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों -6। अब आइए देखिए 5 दूना 10 में से 4 जाएगा 6/5, 5 तिहाई 15 और 24, तो 24, 5, 29, 10, 39 हो जाएगा 39/5। यहाँ देखिए दोस्तों 5 चौक 20, 20 22, 42/5। यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों -6। अब क्या करेंगे ये y 3 से इधर गुना में तो उधर सब में भाग में चला जाएगा, तो भाग दीजिए तो 3 दूना 6 यानी 2/5, 13 तिया 39 यानी 13/5, 3 से तो 14 तिया 42 यानी 14/5 और 3 से 6 -2। तो इस तरह से x और y का मान निकल गया। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हम इसी तरह से आपको अच्छे अच्छे कंसेप्ट के साथ नए नए वीडियो के साथ आपसे मिलते रहेंगे।